वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टैटिस्टिक्स क्लास 10 का देखेंगे, जहां हम मीन, मीडियन और ओजाइव, एंड मोड को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में, एज इट इज़ अ रिक्वेस्टेड वीडियो फ्रॉम वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में थोड़ा डिटेल्स में हम देखेंगे कि कैसे हम मीन, मीडियन, ओजाइव और मोड निकालते हैं। ये स्टैंडर्ड क्लास 10 का है। 10th स्टैंडर्ड में किस तरह से कॉन्टीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये निकाला जा सकता है, डिस्क्रीट के लिए निकाला जा सकता है, ये सारा हम आज देखेंगे। तो जो पहला कंसेप्ट है वो है मीन। एक्चुअली मीन में जाने से पहले मुझे थोड़ा बोलना है सेंट्रल टेंडेंसी पे, मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये जो है मीन, मीडियन, मोड जो है वो एक्चुअली में है मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से हम क्या समझते हैं? जब हम कुछ डेटा लेके काम कर रहे हैं, उस डेटा को अगर हम किसी एक सिंगल डेटा से रिप्रेजेंट करना चाहें, तो जो रिप्रेजेंटिंग डेटा होगा वो पूरे डेटा का एक सेंट्रल टेंडेंसी होगा। वो पूरे डेटा के बारे में उसका कैरेक्टरिस्टिक बताएगा कि कैसा डेटा है। तो वही मेज़रमेंट जो है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी का मेज़रमेंट है। और ये मेज़रमेंट हम करने के लिए कुछ पद्धति यूज़ करते हैं, जिन पद्धतियों का नाम है मीन, मीडियन एंड मोड। ओजाइव भी इसी का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटिंग वे है। आप उसको भी एक पद्धति मापक मान सकते हैं। केंद्रीय स्थिति कहने से क्या समझते हैं? तथ्यों की संख्याओं को ऊर्ध्व क्रम में सजाने पर से बीच की संख्या अथवा संख्याओं के आसपास की स्थिति को केंद्रीय स्थिति कहते हैं। मध्यवर्ती मान 3 प्रकार के होते हैं: माध्य जो कि मीन, मध्यक जो कि मीडियन, बहुलक जो कि मोड। तो हमें जो यहाँ करना है वह हमें मीन, पहले माध्यक, फिर मध्यक, फिर बहुलक, इन तीनों को पहले समझना होगा। यहाँ आप देखिए एक प्रश्न लिया गया है, जहाँ सुतपा द्वारा प्राप्त बिमल चाचा के चाय की दुकान को लाभ का माध्य प्राप्त करके क्या पाते हैं, ये हमें देखना है। गत माह 30 दिन बिमल चाचा का कुल लाभ हुआ x1 + x2 + x3 अप टू x30। तो यहाँ x1 था 321, x2 था 352, x3 था 388, ऐसा करके x30 था 428 रुपये। तो कुल लाभ जो है इन सबको जोड़ने पे आता है, जो कि है 13,502 रुपये। अब बिमल चाचा के चाय की दुकान का औसत लाभ 13,502 रुपये को 30 दिन से बांट देने से हमें मिलेगा 450.06 रुपये। तो ये हम अप्रॉक्सीमेटली लगभग 350-400 के करीब ही पैसा जो है वो रोज़ाना लाभ बिमल चाचा के दुकान में हुआ है, ऐसा मान सकते हैं। ये जो 450 जो रुपये है, ये 30 दिन के लाभ का माध्यक है। और ये माध्यक जो है देखने से आपको पता चल जाएगा कि बिमल चाचा रोज़ाना लगभग कितना रुपए लाभ अपने चाय के दुकान से करते हैं। तो ये माध्यक जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक नंबर है, एक इम्पॉर्टेंट डेटा है, जो आपको एक आइडिया दे देता है कि उस दुकान में या फिर किसी भी उस दुकान में जो लाभ हुआ है वो कैसा लाभ हुआ है, कितना लाभ हुआ है। 30 डेटा आपके आंखों के सामने अगर रहे, जैसे कि इधर दिखा रहा है, इसको देख के आपको समझना बहुत मुश्किल है कि कैसा लाभ हुआ है लगभग।
तो आपको माध्यक निकालने पे वो चीज़ क्लियर हो जा रहा है। ये है कंसेप्ट माध्यक का। अब हम जाएंगे नेक्स्ट कंसेप्ट में, जो कि है माध्यक का ही दूसरे तरह से निकालने का एक पद्धति। यहाँ देखिए, यौगिक औसत। यौगिक औसत, यहाँ देखिए, इसी पद्धति से पाए गए औसत को हम बोलते हैं यौगिक औसत या फिर एरिथमेटिक मीन। कहा जाता है केवल औसत कहने से हम साधारणतः यौगिक औसत की ही समझते हैं। x चर राशि के n विभिन्न मान x1, x2, xn का यौगिक औसत x होने से x बार हम पाते हैं x1 प्लस x2 अप टू xn बाई n। यहाँ x बार को x के ऊपर जो यहाँ दारी दिख रहा है, इसको x बार के रूप में हम पढ़ते हैं। किंतु संक्षेप में इसको कैसे लिखें, इस फॉर्मूला को संक्षेप में लिखने के लिए हम लिखेंगे 1/n समेशन, ये सिग्मा जो है ये समेशन का साइन है, सिग्मा ओवर i इक्वल टू 1 to n xi। इसका मतलब xi जो सफिक्स है वो रन करता है 1 से लेके n तक। यहाँ ये जो चिन्ह है ये एक ग्रीक अक्षर एवं इसे कैपिटल सिग्मा कहते हैं, जिसका अर्थ है जोड़ना या फिर जोड़। तो सिग्मा i इक्वल टू 1 to 10 xi क्या होगा? सिग्मा i इक्वल टू 1 to 10 xi जो है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 प्लस x8 प्लस x9 प्लस x10। इस समेशन को x1 से लेके x10 के समेशन को ही हम क्या बोलते हैं? सिग्मा i इक्वल टू 1 to 10 xi या फिर योग, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल सिग्मा। अब हम थोड़ा इस तरफ गौर करते हैं। हम सुतपा द्वारा प्राप्त आशा चाची की चाय की दुकान के लाभ के तथ्यों को परिसंख्या विभाजन तालिका द्वारा तैयार किए हैं। लाभ की परिमाण दिन संख्या, लाभ की परिमाण 315, 360, 420, 440, 465 ऐसा करके 580 तक। कितने दिन 315 हुआ लाभ? वो है 2। कितने दिन 360 हुआ? वो है 5। 420 हुआ 5, 440 हुआ 2, 465 हुआ 3, 480 हुआ 4, 530 हुआ 5, 580 हुआ 4। मोट 30 दिन का ये जो है डेटा आपको दिखाया गया है। अब आप देखिए टेबल में किस तरह से हम इसको डालते हैं। लाभ के परिमाण को एक xi द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, दिन संख्या को fi द्वारा, और यहाँ एक कॉलम है xi fi जो कि प्रोडक्ट ऑफ xi और fi है। 315 2 दिन, 360 5 दिन, उस तरह से लिख दिया गया है। अब इन दोनों की गुणन करके इधर लिख दिया गया है। इसका टोटल समेशन यानी कि जोग करके 13,695 लिखा गया है। fi का जो जोग है वो सिग्मा fi 30 आया है। तो हमारा जो x बार है यानी कि गत माह आशा चाची के दुकान का औसत लाभ जो है, फॉर्मूला है सिग्मा ओवर fi xi बाई सिग्मा ओवर fi। तो ये आता है आपका 13,695 बाई 30 रुपये, तो 456.50 रुपये। ये जो 456 रुपये और 50 पैसा जो आया है औसत लाभ, ये आपका इस फॉर्मूला के हिसाब से आ गया है, ठीक है। तो देखते हैं कि सुतपा द्वारा प्राप्त तथ्यों के अनुसार आशा चाची के चाय की दुकान का औसत लाभ अधिक था। तो सुतपा द्वारा जो आपको डेटा मिला था उससे जो औसत आपको मिला है वो ज़्यादा है, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो है वायुक्त औसत या फिर वेटेड मीन। वायुक्त औसत क्या होता है वो हमें समझना पड़ेगा। यदि x चरों के x1, x2, xn का मान परिसंख्याओं क्रमशः f1, f2, fn हो तो उनका भार युक्त औसत योग यदि x बार है तो भार युक्त औसत आप कैसे निकालेंगे?
x1 से f1 को गुना करना है, उसी तरह x2 से f2 को गुना करना है, और इन xn से fn को गुना करके सारे का योग बटा समेशन ओवर fi, दैट इज़ f1 प्लस f2 अप टू fn। तो ये फॉर्मूला है आपका समेशन ओवर fi xi बाई समेशन ओवर fi। ये जो है आपका फॉर्मूला है वेटेड मीन या फिर भार युक्त औसत का। नेक्स्ट प्रश्न पे हम जाते हैं। हमारे गांव के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में साइकिल की स्किल की कक्षा के 40 छात्रों की ऊंचाई की तालिका तैयार किए हैं। उनकी औसत ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। छात्र की संख्या यहाँ दिखा रहा है 2, 6, 8, 12, 7, 3, 2, और छात्रों की ऊंचाई 90 सेंटीमीटर से लेके आपका है 148 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी हम जो करेंगे वेटेड मीन या फिर भार युक्त औसत निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आप क्या करेंगे, छात्रों की ऊंचाई जो है xi लिख देंगे, छात्रों की संख्या जो है fi लिख देंगे, और xi fi का गुणन जो है यहाँ लिख दे रहे हैं। तो यहाँ आप देखिए 90 से 2 गुना करके 180, 97 से 6 को गुना करके यहाँ आपको बिठाना है, 110 से 8 को गुना करके यहाँ बिठाना है। इस तरह से सारा आपको गुना करना है और इन बॉक्स में बिठा देना है। बिठाने के बाद आपको जो करना है, इनका तो टोटल जो जोगफल आ रहा है वो आपको निकालना है। यहाँ दिया गया है 4796, लेकिन ये आपको करके देखना है, ठीक है। और आपका fi का जो सिग्मा समेशन ऑफ fi दिया है वो है 40। तो औसत ऊंचाई जो है समेशन ओवर fi xi बाई समेशन ओवर fi, ये आपका आ रहा है 4796 बाई 40 सेंटीमीटर, यानी कि 119.9 सेंटीमीटर। ये जो है आपका यौगिक औसत आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप वेटेड मीन निकाल सकते हैं। हम और प्रश्न भी देख सकते हैं वेटेड मीन पे, लेकिन वेटेड मीन का जो है कंसेप्ट मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो हम जो है नेक्स्ट कंसेप्ट में जाएंगे, जो कि आपका है कंटिन्यूअस इंटरवल का कंसेप्ट, ठीक है, जहां आपको तथ्यों की नियमित एक ग्रुप बना के आपको उसका जो है निकालना पड़ेगा औसत, ठीक है। तो यहाँ एक प्रश्न हमारे सामने है, विशाखा की कक्षा के 30 छात्र भूगोल परीक्षा में प्राप्त अंक निम्नलिखित है। वो आपका यहाँ दिखा रहा है बहुत सारी संख्याएं, हम वो नहीं पढ़ेंगे अभी। भूगोल परीक्षा से प्राप्त अंकों का आपको माध्यक ज्ञात करना है। तो इन संख्याओं से माध्यक कैसे हम ज्ञात करेंगे? देखो, माध्यक ज्ञात करने के बहुत तरह के तरीके आप अभी सीखेंगे। एक आपने ऑलरेडी सीख लिया है जो कि है यौगिक अनुपात। दूसरा आप देखिए हम यहाँ टेबल 1 में कुछ तथ्यों को ग्रुपिंग किए हैं। उन ग्रुपिंग को कैसे किए हैं थोड़ा देखिए। लाभ का परिमाण, अच्छा ये जो दिखा रहा है ये वो पुराना जो है लाभ और लाभ जो हुआ है चाय के दुकान का, वो वाला दिखाया गया है। इस प्रश्न का अभी यहाँ नहीं है, ये हमें करके आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अभी वो हम छोड़ रहे हैं, हम कंटिन्यूअस इंटरवल दूसरा कुछ डेटा लेके देखते हैं। अच्छा, जो हमने पहले से ही देखा हुआ है उसी को लेते हैं। देखिए, आपके पास कंटिन्यूअस इंटरवल जो आपको पहले वो जो दुकान में आशा चाची का जो दुकान का जो प्रश्न था, उसमें जो हमने आपको बताया था कि लाभ का जो औसत है ज्ञात किया था, उसी तरह अगर हम उसको उसी क्वेश्चन को लेके अगर दूसरे तरह से निकालने की कोशिश करेंगे तो देखिए, लाभ का परिमाण यहाँ दिखा रहा है 300 से 350 के बीच। मीन्स ये क्या हुआ है, यहाँ एक कॉन्टीन्यूअस इंटरवल का कंसेप्ट आ गया है। यहाँ आपको बताया गया है कि कैसे आप लाभ कॉन्टीन्यूअस इंटरवल में निकाल सकते हैं। तो 300 से 350 के बीच दिन संख्या जो था 2, यहाँ आपका श्रेणी माध्यक पहले निकालना होता है। श्रेणी माध्यक क्या है? 300 350 को जोड़ के 2 से भाग दीजिए तो आपको मिलेगा 325। ये है श्रेणी माध्यक। श्रेणी माध्यक को आप फिर fi से गुना कीजिए, आपको आ जा रहा है 650। इसी तरह से इसका भी करना है, पूरा करना है, ठीक है।
ये श्रेणी मध्यक निकालने से आपका काम थोड़ा और इजी हो जा रहा है। श्रेणी मध्यक को आप फ्रीक्वेंसी से यानी कि बारंबारता से गुना कीजिए। करने के बाद लास्ट कॉलम जो है एक्स आई एफ आई का उसमें लिख डालिए। सारे का योग निकालने से 13,750 आ रहा है। 30 से भाग देने से 458.33 रुपये लगभग आपका आ रहा है। तो ये जो है आपका और एक वे है निकालने का, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब डायरेक्ट मेथड के बाद जो कल्पित माध्यक है मीन्स अज्यूम मीन मेथड है, उसमें कैसे निकालेंगे देखिए। बहुत एक के बाद एक हम बताते जा रहे हैं, अब देखते जाइए। यही क्वेश्चन हम लिए हैं, वही लाभ वाला आशा चाची का। तो ये फॉर्मूला कॉलम्स तो वही है, ये कॉलम्स भी वही है। अब थोड़ा गौर कीजिए इस पे। यहाँ जो है श्रेणी मध्यक भी निकाला गया है, लेकिन श्रेणी मध्यक निकालने के बाद आप अगर थोड़ा गौर करेंगे, यहाँ अज्यूम मीन मेथड में हम क्या करते हैं देखिए। टोटल देखिए, यहाँ पेंसिल कहाँ गया, टोटल देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 है। तो हम क्या करेंगे, अगर 5 रहता तो हम बीच वाला लेते, 6 है क्योंकि इवन है तो ऊपर से लीजिए या नीचे से लीजिए। बीच का 2 आ रहा है, 2 में से कुछ भी एक ले लीजिए, ए मीन्स अज्यूम मीन। 425 जो आपका श्रेणी मध्यक है उसको हम अज्यूम मीन ले रहे हैं। अब ये अज्यूम मीन जो है उसको आप क्या करेंगे, एक्साई से, हर एक एक्साई से बात देंगे, मीन्स माइनस करेंगे, मीन्स एक्साई माइनस ए करेंगे। एक्साई माइनस ए को आप डी आई लिखेंगे। तो 325 से 425 माइनस घटाने पे आपको आ रहा है -100। वैसे 325 से 350, 425 से 375 से 425 घटाने पे -50, यहाँ 0 50 100 150, इस तरह से आपका डी आई आ रहा है। तो यहाँ ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, ताकि हमें गुना करने में मौखिक गुना कर सके, मीन्स गुना करना इजी हो जाए, ठीक है। तो डी आई हम निकालने के बाद हम देख रहे हैं बहुत सिंपल हो गया है नंबर्स। अब उसको गुना करने में सुविधा होगा एफ आई से, तो डी आई एफ आई हम निकाल रहे हैं। यहाँ डी आई एफ आई देखिए, कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है, कट भी जाएगा आराम से। काटने के बाद हमारा एफ आई डी आई आ रहा है 1000। बहुत सिंपल सा एक संख्या आया है। अब 1000 को आप देखिए, फॉर्मूला यहाँ है डी बार का, ये जो डी बार है यही औसत है आपका, ठीक है। तो डी बार जो फॉर्मूला है वो है समेशन एफ आई डी आई बाई समेशन एफ आई। तो ये आ रहा है 1000/30, तो 33.33 के लगभग आ रहा है। ये जो आ रहा है लाभ, ये जो आ रहा है आपको डी बार मिल रहा है। ये ठीक लाभ का औसत नहीं है, ये पहले डी बार आपको निकाला गया है। डी बार निकालने के बाद आपको जो फॉर्मूला है वो इस तरह से है। एक्स, ये जो फॉर्मूला मैं यहाँ मार्क करी, ये आपका एक्चुअल फॉर्मूला है एक्स बार का। डी बार निकालने के बाद देखिए, एक्स बार का जो फॉर्मूला है वो है अज्यूम मीन प्लस डी बार, मीन्स डी बार आपने निकाल लिया है 33.33। तो 33.33 को आपको 425 से जोड़ने पे जो मिलेगा वो आपका औसत लाभ है, ठीक है। तो जोड़ने पे आपको जो मिल रहा है वो आप जोड़ लीजिए और मौखिक जोड़ लीजिए। 5 से 3 को जोड़ेंगे तो 8, 2 से 3 को जोड़ेंगे तो 5, तो 458.33 ऐसा आपका आ रहा है, लगभग 458 के करीब आपका आ रहा है औसत लाभ। तो ये फॉर्मूला है जिसमें हम एज्यूम मीन के उपाय से निकालने की कोशिश करते हैं औसत लाभ। अब देखिए यहाँ भी आपको दिया गया है 458.33 लगभग आपका औसत लाभ है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है शॉर्ट मेथड, यानी कि स्टेप डिवीजन मेथड भी हम बोलते हैं इसको। स्टेप डिवीजन मेथड में क्या होता है, अब देखिए एक ही साथ हम सारा बता दे रहे हैं ताकि आपको समझने में सुविधा हो। वही टेबल, वही एफ आई, वही एक्स आई। अब ए भी उसी तरह से आपने 425 लिया है, देखिए 425, तो वही एफ आई, वही एक ही तरह का सारा चीज़ है। ये आपका ए आ गया, ये आपका डी आई वाला फॉर्मूला आ गया। अब आप क्या कर रहे हैं, डी आई वाला कॉलम भी वही पिछला जो था वैसा ही है। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ जो है आप 50 से भाग दे रहे हैं ताकि इसको और थोड़ा छोटा कर सकें। 50 से भाग देने पे आपका आ रहा है -2 -1 0 1 2 3। अब इसको यू आई को जो है आप क्या करेंगे, एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एकदम मौखिक हो जाएगा। समेशन एफ आई यू आई आपका 20 आ रहा है।
अब आपका फॉर्मूला देखिए यू बार का, समेशन एफ आई यू आई बाई समेशन एफ आई, तो वो आपका 20/30, तो 2/3, बहुत इजीली आपको ये मिल जाएगा। अब ये मिलने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूला आपका क्या आ रहा है, एक्स बार का ए प्लस एच इंटू यू बार। तो आपका ए जो है 425, एच क्या है 50, ठीक है, 425 50 प्लस 50 गुना 2/3, तो आपको आ जा रहा है 458.33, वही आंसर आ रहा है। ठीक है, आज हम इधर ही ख़त्म कर रहे हैं इस वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल्स में बाकी फॉर्मूलाज को लेके डिस्कस करेंगे। गुड बाय।